हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी मेरठ में और आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक और साथ ही हम लेने वाले हैं अपडेट मेरठ से मुजफ्फरनगर तक इस हाईवे पर चल रहे एडिशनल वर्क का। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरठ से मुजफ्फरनगर हाईवे दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 का ही पार्ट है और हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ 2021 को देखते हुए हाईवे के इस पार्ट में कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे 2018 में। और जैसा कि अक्सर इंडिया में होता है, ये एडिशनल प्रोजेक्ट भी अपने समय सीमा पर पूरे नहीं हो पाए और महाकुंभ 2021 का समापन भी हो गया। कोरोना के बीच अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के पावन मौके पर आपके लिए लाया हूँ एक और खुशखबरी। मैं हूँ अभी मोदीपुरम के पलहेड़ा कट पर बने फ्लाईओवर पर। यहाँ 6 लेन का ये फ्लाईओवर ऑपरेशन हो चुका है। कई सब्सक्राइबर मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि इस फ्लाईओवर का स्टेटस दीजिए। तो दोस्तों, मेरठ के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि मोदीपुरम में जो पलहेड़ा कट के ऊपर फ्लाईओवर पिछले 3 साल से बन रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है। ट्रैफिक यहाँ पर सर्विस लाइन से रेंग कर निकलता था। 15 मिनट 20 मिनट कई बार आधा घंटा तक लग जाता था। हालांकि अभी लॉकडाउन है और इसी वजह से ट्रैफिक बहुत कम है, लेकिन हम बहुत बार इस फ्लाईओवर के निर्माण की वजह से जाम से जूझे हैं। और बहुत खुशी की खबर है कि ये फ्लाईओवर ऑपरेशनल हो चुका है। लॉकडाउन खुलने के बाद आप भी अब जब मुजफ्फरनगर की साइड में जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। लेफ़्ट साइड में है मेरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ चल रहा है काम दिल्ली से मेरठ तक बनने वाले रैपिड रेल का, जो कि यहीं पर आकर टर्मिनेट होगी और यहीं पर एक मेंटेनेंस यार्ड और सर्विस यार्ड भी बनाया जाएगा। 2009 में मेरठ से मुजफ्फरनगर तक इस हाईवे का 4 लेन वर्क कंप्लीट हो गया था, बट दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए यही एकमात्र हाईवे होने के कारण और समय के साथ साथ ट्रैफिक कंजेशन बढ़ने के कारण हाईवे पर पड़ने वाले गांवों और कस्बों में सर्विस रोड, अंडरपासेस, ओवरब्रिजेस बनाने का एडिशनल वर्क की आवश्यकता महसूस हुई। और साथ ही हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को देखते हुए 2018 में 1 साल की डेडलाइन के साथ मेरठ से मुजफ्फरनगर तक जो एडिशनल वर्क है उनकी शुरुआत हुई। बट 1 साल में तो काम कुछ भी नहीं हुआ और अब 2021 आ गया। 3 साल हो चुके हैं। अभी आपने पीछे देखा भी होगा, लेफ्ट साइड में सर्विस रोड का निर्माण अधूरा ही पड़ा है। हालांकि मोदीपुरम फ्लाईओवर शुरू होने से ट्रैफिक को जरूर राहत मिलेगी, जाम से जरूर राहत मिलेगी। हम पहुँचे हम सिवाया टोल प्लाज़ा, जिसे वेस्टर्न यूपी टोल प्लाज़ा संचालित करता है। 85 रुपये टोल है इसका, कार का 1 साइड का। और एक बहुत ही खास बात है इस टोल की कि यहाँ पे आपको 1 वे टोल ही मिलता है। वैसे तो फास्टैग से यहाँ पे टोल कटता है, लेकिन अगर आपको आना जाना करना है, मुजफ्फरनगर साइड जाना है और वापसी कुछ समय बाद ही आना है, तो आपको पूरा टोल इस टोल प्लाज़ा पर देना होगा। हम पहुंच गए हैं अब दोराला। शुगर बेल्ट के नाम से मशहूर इस पूरे एरिया में लगभग हर कस्बे में आपको एक शुगर मिल तो दिख ही जाएगी। और इस हाईवे की एक ख़ास बात ये भी है कि भले ही ये हाईवे 4 लेन का है, बट इस हाईवे पर जितने भी फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं वो सभी 3 लेन ईच यानी 6 लेन्स के हैं, ताकि फ्यूचर में जब ये हाईवे 4 लेन से 6 लेन का वाइड किया जाएगा तो फ्लाईओवर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाईवे पर आगे बढ़ते हुए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। राइट में है मेरे श्री नगली तीर्थ की ओर जाने के लिए रास्ता और उसके लिए बना हाईवे पर कट। और
लेफ़्ट साइड में है सकौती रेलवे स्टेशन और यहाँ है इस हाईवे का एक एक्सीडेंटल प्रो एरिया, क्योंकि लेफ़्ट में सकौती के अंदर की साइड से आते हुए जब इस हाईवे पर चढ़ते हैं तो रात्रि के समय यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। उसके लिए सावधानी सूचक भी लगाए गए हैं। और यहाँ से हाईवे लेफ़्ट कर लेता हुआ मेरठ मुजफ्फरनगर मेन रेलवे लाइन के ऊपर बने रेलवे ओवरब्रिज से गुजरेगा। और ये रेलवे ओवरब्रिज 2 लेन का इस वजह से है इस साइड, क्योंकि मेरठ से मुजफ्फरनगर जाने के लिए जो पुराना हाईवे था वो 2 लेन का ही था, तो ये रेलवे ब्रिज उसका ही हिस्सा है। राइट साइड में जो नया ओवरब्रिज बनाया गया है मुजफ्फरनगर से मेरठ से जाने के लिए वो 3 लेन का है। तो ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये रेलवे ओवरब्रिज पर हाईवे 5 लेन का है। और सकौती रेलवे ब्रिज को पार करते ही हम पहुँच गए हैं ग्राम दादरी में। और यहाँ पर भी जो एडिशनल वर्क चल रहा था उसके अंडर में यहाँ पर एक ओवरब्रिज बनना था, एक अंडरपास बनना था, उसके ऊपर फ्लाईओवर जो कि पूरी तरह तैयार हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है। और उसी फ्लाईओवर पर अभी हम जा रहे हैं। तो मोदीपुरम के बाद जो फ्लाईओवर था उसके बाद ये दूसरा फ्लाईओवर है जो एडिशनल वर्क में बन रहा था, कंप्लीट हो चुका है। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंचने वाले हैं अब खतौली, बट ये हाईवे खतौली को बाईपास करता हुआ निकलेगा। और राइट साइड में ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये भी जो एडिशनल वर्क चल रहा था उसका ही एक पार्ट है। मुजफ्फरनगर से मेरठ की साइड में जाने के लिए जो वे था उस पर ये फ्लाईओवर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो हम पहुँच जाएंगे खतौली कस्बे के अंदर और सीधे जाएंगे तो खतौली बाईपास। और यकीन मानिए बहुत ही शानदार ये बाईपास बना हुआ है। ग्रीनफील्ड ये बाईपास है और दोनों ओर हरित क्षेत्र के खूबसूरत नज़ारे। लेफ्ट साइड में है अपर गंगा कैनाल और उसके साथ गुजरती हुई चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग। बाईपास बनने के बाद खतौली के कंजस्टेड एरिया को बहुत जल्दी ये पार किया जा सकता है। और यहाँ पर बाईपास पर ही एक गांव पड़ता है, नाम मुझे अभी ध्यान नहीं, नॉलेज में नहीं है। यहाँ पर भी एक अंडरपास बन रहा था जो कि पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है, बन चुका है। और खतौली बाईपास पर ही आपको कई वे साइड एम्यूनिटीज़ मिल जाएंगी, जिसमें झिलमिल ढाबा काफ़ी फेमस है। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पर सबवे और KFC जैसे आउटलेट भी मिल जाएंगे। और राइट साइड में ये जो आप एक और फ्लाईओवर देख रहे हैं ये भी नए एडिशनल जो वर्क था उसमें ही तैयार किया गया है, क्योंकि यहाँ पर खतौली बाईपास ख़त्म होता है और राइट साइड में जो वे है यहाँ से खतौली की साइड से आता हुआ ट्रैफिक मेरठ से मुजफ्फरनगर की साइड जाने वाली रोड पर मर्ज हो जाता है। और लेफ़्ट साइड में है हल्दीराम का आउटलेट और फेमस मिडवे रेस्टोरेंट, वे साइड एम्यूनिटीज़। और जैसा कि आपको बताया था ये पूरा एरिया शुगर बेल्ट के नाम से मशहूर है। तो ये है मंसूरपुर शुगर मिल और ट्रेन की रेप्लिका के रूप में पेंट किया गया प्राइमरी स्कूल। वैसे तो मंसूरपुर में भी एक फ्लाईओवर का निर्माण होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी तो जैसा कि आप जानते ही हैं लॉकडाउन है, दोनों साइड मार्केट बंद है। आम दिनों में यहाँ पर चलने के लिए सिर्फ एक सिंगल लाइन ही रह जाती है, क्योंकि दोनों साइड एक एक लाइन में तो ट्रैक्टर और ट्रॉली ही पार्क हो जाती हैं। और डिवाइडर पर ये जो आप एक पिलर देख रहे हैं ये है इंडियन रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए, जो कि यहाँ से इस हाईवे को क्रॉस करता हुआ मेरठ की दिशा में आगे की ओर जाएगा। मुजफ्फरनगर का इंडस्ट्रियल एरिया, एक
और बात आपसे करनी थी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से सब कुछ बंद किया गया है, सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया है। और आप भी जानते हैं कि इस कोरोना बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, तो एक ही उपाय है इस बीमारी का, घर पे रहें और सुरक्षित रहें। मैं भी जानता हूँ कि आप लोगों ने भी अपने किसी परिचित के रिश्तेदारी में, पड़ोसियों में, यार दोस्तों में किसी न किसी अपने को ज़रूर न्यूज़ सुनी होगी कि इस बीमारी की भेंट वो चढ़ गया। तो घर पे रहें और सुरक्षित रहें, बस यही आपसे कहना था। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक इस बीमारी को मजाक में ना लें। यहाँ से हम अगर सीधे जाएंगे तो मुजफ्फरनगर शहर की ओर चले जाएंगे और राइट साइड में जाएंगे हाईवे के साथ, तो मुजफ्फरनगर बाईपास में। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।